तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी और ये है आपका प्यारा सा चैनल पढ़ते रहो। आज की क्लास मोशन में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं और बेसिकली मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल क्वेश्चंस में 1% की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। 1 बाय 1 हम लोग पॉइंट समझेंगे और जो बच्चे मेरे साथ अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे कॉपी पेन लेकर के बैठे और क्वेश्चंस को मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चाहे आप ये क्वेश्चंस कर चुके हो या ना कर चुके हो, इससे प्रैक्टिस होगी। और वैसे भी एक बहुत पुरानी कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो आओ शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्पीड के साथ करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि the graph in below figure show the position of the body at ये at है at different times, calculate the speed of the body as it moves from A to B and B to C। अब देखो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो ये हमारा माइंड में कब तय है कि ये जो हमारे पास ग्राफ दिया है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता तो फिर जान लो, और अगर पता है तो बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे पास स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब जरा ग्राफ की तरफ देखिए, टाइम उसने कहां से शुरुआत किया है? 2 से स्टार्ट करता है और 5 तक पहुंचता है। ए से बी की अगर बात करें तो 2 से शुरू करके 5 तक पहुंच गया। टाइम उसने कितना लिया? 5 - 2। ओके, तो अगर मैं बात करूं टाइम की तो टाइम उसने लिया 5 - 2 मतलब कि 3 सेकेंड्स। क्लियर है? इसके बाद उसने डिस्टेंस कितनी ली? तो देखो डिस्टेंस 0 से स्टार्ट कर रहा है और कहां पहुंच गया? 3 में पहुंच गया। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 0। भाई ये तो पता है ना आपको कि हाउ टू कैलकुलेट। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में जब वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे तो हमने ये सीखा था कि जैसे हमें कुछ भी कैलकुलेट करना है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। जैसे स्पीड निकालना है तो स्पीड में हो जाएगा हमारे पास डेल्टा डी, मतलब डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, राइट, एंड डिफरेंस ऑफ टाइम। ओके, तो अगर मैं बात करूं इसकी तो डिस्टेंस आ गई 3 और हमारे पास टाइम भी आ गया 3। तो स्पीड हमारे पास कितनी हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 3, टाइम कितना है? 3, तो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया हमारे पास स्पीड, हो गया स्पीड। चलो, तो ये स्पीड किसकी आ गई? A to B की। मैं यहां पर नोट कर सकता हूं कि A to B के लिए हमारे पास कितनी आ गई? 3। ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं इसको चेंज कर ले रहा हूं। यहां पे ये हो जाएगा हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? इरेज कर दूं? ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा आपको। और अब लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अब मुझे स्पीड बताओ B to C। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड बिटवीन B to C। अच्छा देखो जरा ये ग्राफ क्या y एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ रहा है क्या? क्यों भाई, बढ़ रहा है क्या? yes, sir। नहीं बढ़ रहा। देखो ना, y एक्सिस के पैरेलल कहां बढ़ रहा है? x एक्सिस के पैरेलल बढ़ रहा है। और अगर ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कि केवल टाइम बढ़ रहा है। केवल क्या बढ़ रहा है? टाइम बढ़ रहा है। हमारी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है हर्ष की नहीं आ रही है? आ रही है। तो भाई अगर स्पीड इस पोजीशन पे हमारी 3 मीटर पर सेकेंड है तो हमारे पास यहां पर भी B to C भी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर जो हमारे पास B to C आ गया वो भी कितना रहेगा? 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्यों क्लियर है? क्योंकि देखो भाई अगर ये ऐसे बढ़ रहा होता, ऊपर बढ़ रहा होता, तो हम y से कंपेयर करते y एक्सिस से और समझते कि हाँ डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रही ना, केवल टाइम बढ़ रहा है। ओके, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रही। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द स्पीड बिटवीन C to D। ठीक है, स्पीड फाइंड करो किसके बीच में? C to D के बीच में स्पीड फाइंड करो। चलो हम लोग फाइंड करते हैं भाई C to D के बीच में डिस्टेंस। तो C से D जरा देखो क्या कर रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ या फिर आप लोग जो मुझे देख रहे हैं आप इसे कैलकुलेट करके बताओ कितनी होगी स्पीड। देखो डिस्टेंस C to D के बीच में मैं निकाल ली हूं, तो जरा देखो क्या हो जाएगा। देखते हैं किस बच्चे का पहले आंसर आता है आप में से। देखो दोस्तों, C से देखो कितना डिस्टेंस है? 3, और यहां पर जो फाइनल पोजीशन पहुंच गया वो कितना है? 7। मतलब जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 - 3 मतलब कितना हो गया? 4 मीटर, राइट। ओके ओके ओके, जरा एक बार एक चीज और देख लीजिए। यहां पर
ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और 2 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर भाई अगर आपने सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं किया, क्या नहीं किया, कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके आंसर सही होंगे। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो कि ऑब्वियस सी बात है, मैं खुद नहीं देख पाया, है ना, मुझे लगा सेकंड है तो मीटर होगा, ऐसा बच्चों के माइंड में भी चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, यूनिट्स को कन्वर्ट करना है जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल मैं इसमें आपको करके बता दे रहा हूं, और ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, सेम हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर आया, कितना आया? 4 सेंटीमीटर। तो मीटर में अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0.04 मीटर आ गया, 0.04 मीटर। अब मीटर में आ गया, वेरी गुड। अब अपने पास क्या है, टाइम तो सेकंड में है, तो टाइम को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज टाइम? टाइम कितना लिया उसने? टाइम देखो लिया 7 से कहां तक, देखो 8 9 तक लिया, 9 तक। तो टाइम हो जाएगा 9 - 7 मतलब कितना आ गया? 2 सेकेंड। टाइम कितना आ गया? अब डिस्टेंस निकालो, अब स्पीड निकालो। तो अब स्पीड जब निकालोगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस कितना है? 0.04, और टाइम कितना है हमारे पास? 2 सेकेंड। तो 0.02 मीटर पर सेकेंड की हमारे पास स्पीड आ गई। बात समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी गलतियां अगर आपने की है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो जिन बच्चों के ये आंसर लास्ट आंसर करेक्ट आ रहा है तो आप लोग करेक्ट कर लीजिए, और अगर सही नहीं आ रहा तो उसको पूरा कट कर दीजिए। बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए यूनिट को कन्वर्जन मत भूलना, कन्वर्ट करना, ठीक है, कन्वर्ट करना आपको नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक कार है जो स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द स्पीड ऑफ द कार वेरीज विद टाइम, ठीक है, एज गिवन। देखो टाइम जब 0 था तो टाइम स्पीड कितनी थी? 4। जब टाइम 2 था तो स्पीड कितनी थी? 8। जब 4 था तो 12, 6 था 16, 10 था तो 24, ठीक है ना। कह रहा है ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल, डिटरमाइन फ्रॉम इट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। क्या डिटरमाइन करना है? एक्सेलरेशन करना है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये प्रॉब्लम होगी कि सर ये तो स्पीड टाइम ग्राफ है, अब इसमें एक्सेलरेशन कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तो देखो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, पूछो क्यों? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है हमारे पास स्पीड विद डायरेक्शन। बात समझ में आई? बाकी तो सिमिलैरिटी है ना वेलोसिटी और स्पीड में। तो स्पीड हो चाहे वेलोसिटी, अगर क्वेश्चन आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो फाइंड जैसे कि आप डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम में आप निकालते हैं वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ग्राफ हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, सेम एज अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो चाहे स्पीड टाइम ग्राफ हो, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिवली बन रहा है तो वी कैन फाइंड, ओके। अगर एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है तो फिर हमें फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके एक्सेलरेशन की, लेकिन इसके पहले हमें अपने क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। तो चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं। देखो आपके पास ग्राफ पेपर किसने किसने नहीं देखा है? सबने देखा होगा, इवन ग्राफ पेपर देखा है ना। तो ग्राफ पेपर में एक ब्लॉक 4 ब्लॉक का एक आप काउंट कर सकते हो स्केल के 4 ब्लॉक को हमने ऐड कर दिया। तो ग्राफ पेपर में ऐसे स्केल होते हैं, इधर देखो, देखो ऐसे स्केल होते हैं। एक इस तरह से ब्लॉक होता है खूब बड़ा सा, उसके अंदर एक 4 ब्लॉक होते हैं कि नहीं होते, है ना। तो हमने लेट कर लिया कि ये 0 है, ये 1 हो गया, फिर जो नेक्स्ट 4 होगा उसको हमने लेट कर लिया, कितना होगा? 2 होगा। इस तरह से यहां पर मान लो नेक्स्ट हमारे पास 4 होगा, इसको हमने 1 लेट किया तो इसको 2 लेट कर लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ इस तरह से ग्राफ पेपर, और यहां पर लेट कर लेंगे कि 4 ब्लॉक जो है हमारे पास वो इक्वल है कितना? 5 मीटर के, या हम लोग लिख सकते हैं कि 4 ब्लॉक है ना वो इक्वल है हमारे पास कितने? 10 सेकेंड के। इस तरह की यूनिट लेकर के हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपने क्या करना है इसमें? बहुत पेशेंस के साथ पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो स्पीड टाइम ग्राफ आपको बनाना है। क्या करना है? स्पीड टाइम ग्राफ आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो बताओ भाई स्पीड किधर रहती है?
स्पीड रहती है वाई एक्सिस, रहती कि नहीं होती? थोड़ा गंदा गंदा बन रहा है ना, क्यों भाई, गंदा बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है ना गंदा। तो एक काम करते हैं, सेब का यूज कर लें क्या? सेब का यूज कर लें? कर लेते हैं भैया, कौन सा खाने के लिए मांग रहे हैं, जब यूज करें, जब हमारे पास व्यवस्था है तो यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस हो गई। और ये हो गया हमारे पास टाइम, ये क्या हो गया हमारे पास? टाइम। किस में लेना है अपने को? सेकेंड्स में। सेकेंड में। पूछो क्यों? स्पीड किस में दी हुई है? मीटर पर सेकेंड में दी हुई है। और हमने स्पीड रिलेट कर ली, स्पीड रिलेट कर ली मीटर पर सेकेंड्स में। क्लियर है? चलो क्लियर होगा। टाइम कितना है? 0, तो ये हो गया हमारे पास 0 टाइम हो गया। इसके बाद टाइम कितना है? डायरेक्ट 4 है। कितना है? 4। फिर डायरेक्ट कितना है? 8। कितना है? 8। फिर कितना है? 12। फिर कितना है हमारे पास? 20। फिर कितना है हमारे पास? 24। थोड़ा छोटा करना पड़ा मुझे, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके ओके ओके, दिस इज अ स्पीड। ओके, तो देखो हमारे पास टाइम कितना है? टाइम हो गया हमारे पास 0, इसके बाद कितना हो गया? 2, इसके बाद कितना हो गया? 4, इसके बाद कितना हो गया? 6, इसके बाद कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 10। क्लियर है? इसके बाद देखो, अब स्पीड देखो कितनी है। स्पीड हमारी स्टार्टिंग की कहां से हो रही है? 4 से। कहां से स्टार्ट हो रही है? 4 से। फिर स्टार्ट, इसके बाद क्या है हमारे पास? 8। फिर इसके बाद क्या है? 12। फिर कितनी है? 16। फिर कितनी है हमारे पास? 20। फिर कितनी है? 24। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सच बताना, क्लियर नहीं हो तो बता दो। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर है, ना हो तो बता देना। अब इसके बाद देखो ग्राफ, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 0 जब होता है ना टाइम, तो स्पीड कितनी है? बताओ ना, जब टाइम 0 है तो स्पीड कितनी है? मतलब मुझे यहां से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। जब टाइम 0 हो और स्पीड कितनी हो? 4 हो। बात समझ में आएगी नहीं आई? इसके बाद 2 में कितना होना है? 8 होना है। 2 में कितना होना है? 8 होना है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है 4 में 12, तो 4 में 12, तो 4 ये है, 12 ये है, मतलब कि मुझे कुछ इस तरह से ग्राफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। 4 में 12, ठीक है। इसी तरह से जब आप कंटिन्यू ग्राफ को बनाते जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से पैरेलल ग्राफ बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन। पैरेलल नहीं, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। हम लोग यूज कर लेते हैं जो अपने पास व्यवस्था है कि नहीं? अगर नहीं होती तो फिर कहां चले गए भाई? ये क्या है? शेप में, हाँ शेप की बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, कहाँ है शेप? मिल ही नहीं रही है। जस्ट अ मिनट। ओके, चलो भाई शुरू करें। तो ये ग्राफ ना कुछ इस तरह से बनेगा। किस तरह बनेगा? कुछ इस तरह से। क्लियर है? कुछ इस तरह से ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्राफ मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। इसको क्या करते हैं? मैच कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मैच करा देते हैं 10 से। अरे यार ची 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 ची, गंदा बन रहा है ना, बहुत ज्यादा गंदा बन रहा है। ठीक ठाक, मतलब अपन मैच कराते हैं। मैच कराने का मतलब अपने गुल्लू मैच करा दिया मैंने। अरे सीधा कर लेना भाई, ठीक है, मैच करा दिया मैंने, ठीक है। ओके, क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, पहला तो हमारे पास कि क्या बनाना है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या आपकी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कितना है? 24 है। कितना है? ये कितना है? 4। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता क्या? अच्छा कोई बताएगा? एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन में dt। तो v तो है ना, स्पीड है अपने पास, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? 24 माइनस कितना बताओ? 25 माइनस 24 माइनस 4। और टाइम कितना है? देखो टाइम है हमारे पास 10 माइनस 0, तो कितना आ गया हमारे पास? ये आ जाएगा 20 अपॉन में 10, तो कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? देखो यहां से चली और यहां तक पहुंच गया। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो समझ जाओ, मैंने आपको क्या बताया था? क्या निकालना है? एरिया अंडर द ग्राफ। क्या निकालना है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम अगर इसका एरिया निकालेंगे, देखो फिगर कैसा दिख रहा है? ये फिगर क्या ट्रेपीजियम का दिख रहा है क्या? ट्रेपीजियम देखो, ए बी सी डी, ट्रेपीजियम दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम अपन को दिख रहा है, तो ट्रेपीजियम का क्या होता है हमारे पास? एरिया। बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ, ये होता है हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। क्या होता है?
इनटू में हाइट। अच्छा पैरेलल साइड देखो जरा, इसमें पैरेलल साइड क्या है, ए बी है, और ये देखो सी डी, ये पैरेलल साइड है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और हाइट क्या है दोस्तों, देखो हाइट ये हुआ ना, हाइट हुआ, हाइट की नहीं हुआ? तो चलो भाई बात करते हैं इसमें। तो 1/2 एरिया डिस्टेंस कवर बाय द कार इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ए बी प्लस में क्या सी डी, और हाइट क्या थी अपने पास, हाइट क्या थी, देखो हाइट ध्यान से देखना, हाइट है एडी, कितना है, हाइट है हमारे पास एडी, तो ये हो जाएगा एडी। क्लियर है, तरीका क्लियर है ना? इज इक्वल टू 1/2 ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, और सी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, नहीं सॉरी 24, कितनी है 24, कितना है 24, और हाइट कितना है 10। सो 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा 28 इंटू में 10, ये 5 आ गया, मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 4 कैरी 4 है ना, 5 to 10 14, 140 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज इक्वल टू द 140 मीटर। क्लियर है नहीं क्लियर है? सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलो भाई इसका जो क्वेश्चन हुआ, इसका जो हमारा दूसरा आंसर हो गया, कितना हो गया 140 मीटर डिस्टेंस कवर बाय द कार। क्लियर है? आप लोग को क्लियर है सबको? पक्का? बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट कि इफ द ग्राफ गिवन बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी। सी में बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? एंड नाउ ही इज सेइंग दैट कि इफ व्हाट इज द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन एक्टिंग बिटवीन बी एंड सी। तो आंख मूंद के बता दो कि बी और सी में जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको पता होगा कि 0 एक्सेलरेशन ग्राफ कैसे बनता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल का ग्राफ बनता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो लो इसका आंसर तो आ गया हमारे पास क्या 0, आ गया कि नहीं आ गया? पक्की बात, क्लियर है? चलो बचे 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन एकदम हलवा है, देखो कैसे सॉल्व करना है, एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा। देखो क्या कहता है, कहता है सबसे पहले तो बताओ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी। तो देखो जो वेलोसिटी यहां पर रही होगी, सेम वेलोसिटी यहां पर रही होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो जो वेलोसिटी हमारे पास ए टू बी रही वही वेलोसिटी बी टू सी है। क्लियर है ना? तो हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी हमें निकालना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वेलोसिटी तो फाइंड करना कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अरे यार तो बी में सी में कितना होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। देखो वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना है 40 मीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी है। तो जितनी हमारे पास बी में रहेगी उतनी ही वेलोसिटी हमारे पास कितनी रहेगी, सी में रहेगी। तो मतलब सी में भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। लो इससे ज्यादा हलवा क्वेश्चन आज तक मैंने देखा ही नहीं है। आसान है कि नहीं आसान है? क्यों भाई, कहा इतनी टेंशन में कहा बैठे हो, हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या? बड़ा आसान है भाई, इजी टॉपिक है भाई, सिंपल सी बात है। वेलोसिटी गिवन है, ये वेलोसिटी कितनी है 40 के इक्वल है कि नहीं इक्वल है? देखो ना, समझ में नहीं आ रहा? ये देखो 40 मिल रहा है, मतलब यहां पर 40 है तो यहां पर भी कितना होगा 40 होगा। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का एक्सेलरेशन निकालना है, तो बताओ अच्छा फटाफट कैलकुलेट करके कि एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, एक्सेलरेशन होता है, अच्छा तभी नहीं चल रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, v माइनस यू अपॉन में t। तो देखो v कितना है 40 है, u कितना है 20 है, टाइम कितना है देखो जरा 3, और स्टार्ट कहां से हुआ 0 से, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 20 अपॉन में, कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 6 18, 6 पॉइंट कुछ करके आएगा आंसर, राइट? कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिटवीन बी टू सी। ये हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर मतलब 4th, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4th। चलो इसका आंसर आप लोग बताओ सोच के, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, और वो 1 मिनट का टाइम खत्म हो गया। ठीक, क्वेश्चन है द फिगर इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ
of an object, do you think it represent a real situation, or if so why, and if not तो why not? तो इसका आंसर बताएंगे आप। क्या नाम है? तो राघव जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही है। वाह, क्या आंसर, तालियां बजाओ, तालियां। बस 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 बस, शाबाश जवान। चलो अब तुम बताओ। हाँ दिशांत, हाँ बताओ। हाँ ये ट्रू नहीं है, रीजन तुम बताओ। चलो खड़े हो जाओ। टाइम जो है डिक्रीज नहीं होता भाई सिंपल सी बात है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। बड़ा सा कट्टम कुट्टम खेलेंगे अपन, ठीक है? पता है क्यों? देखो ना, टाइम रिवर्स हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। सो टाइम का रिवर्स होना पॉसिबल नहीं है। तुम 2 घंटे में कानपुर से इलाहाबाद पहुंचते हो तो क्या ऐसा हो जाएगा क्या कि वो 2 घंटे तुम्हारे वापस से आ जाएंगे? नहीं हो पाएगा ना। तो ये तो हो गया अपने पास ग्राफ जो पॉसिबल नहीं है, और इसका रीजन है क्योंकि टाइम वापस नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है टाइम ना बहुत ज्यादा कीमती है। एक बार टाइम जो आपने वेस्ट कर दिया, अब वो आपकी लाइफ में दोबारा लौट के नहीं आएगा। वो जो टाइम है ना, एक बार जो निकल गया वो वापस नहीं आता। देखो फिजिक्स भी यही कह रही है। क्यूटोस तो अलग अलग है, मान लो जो होते हैं बड़े बड़े थॉट्स होते हैं, लेकिन ये देखो फिजिक्स कह रही है टाइम वापस नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं, बैठ जाइए सब लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5th है, और क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज गिवन बिलो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 seconds एंड बिटवीन द सेकेंड एंड 10th सेकेंड। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 सेकेंड एक क्वेश्चन करेंगे। पहले 2 सेकेंड, ये है 2, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 के बाद कितना, ये 6 है, ये 8 है। क्लियर है ना? तो फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन में dt। तो dv कितना हो गया? 4.6 माइनस कितना, 0, और dt कितना है? 2 माइनस का 0। तो 4.6 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा यार यूनिट देख लो, सेम है ना? पता चला सब कुछ कर डाला, बाद में पता चलता है यूनिट सेम नहीं है। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन कि नहीं हो गया? अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है बिटवीन सेकेंड एंड 10th सेकेंड। सेकेंड मतलब कि 2 से 10 के बीच में बताओ। तो 2 से 10 के बीच में एक्सेलरेशन बिटवीन 2 सेकेंड टू 10 सेकेंड। तो बताओ कितना होगा? 0 एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? देखो ना, एक ग्राफ है, किसके पैरेलल चल रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी फिक्स है। बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। अब लास्ट 2 सेकेंड का अपने को फाइंड करना है। सो द एक्सेलरेशन फॉर द लास्ट 2 सेकेंड देखो क्या होगा। मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर ले रहा हूँ। देखो तो क्या होता है हमारे पास एक्सेलरेशन v माइनस u। तो v कितना है अपने पास v है 0 ना। देखो देखो इधर, देखो इधर, यहां से चलना शुरू किया, यहां पर आ गया, तो ये होगा ना v वाली पोजीशन, और ये क्या है? ये है 0। तो हो गया 0 माइनस इनिशियल पोजीशन ये है, मतलब कितना? 4.6। 4 अपॉन में टाइम कितना ले रहा है? 2 सेकेंड का, मतलब कि ये हो जाएगा 12 माइनस 10। तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस का कितना? 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उसने ब्रेक अप्लाई किया। दोस्तों आई होप कि ये 5 क्वेश्चन आपकी लाइफ में ग्राफिकल प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे आज के बाद। इसके साथ साथ हम लोग अगले सेशंस में डिस्कशन करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस जो उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलाते रहिए। बाय बाय टाटा एंड टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने हमारी 1K सब्सक्राइबर जर्नी में सपोर्ट नहीं किया तो फटाफट जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।